कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आने वाला वर्ष 2025 क्या कुछ खास लेकर आया है। उन्हें शनि के ढैया से मिलेगी मुक्ति और बृहस्पति का गोचर जो कि मई के मध्य में होगा उससे उन्हें क्या लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य, आर्थिक दृष्टि से, कैरियर, शिक्षा और उनका व्यवसायिक जीवन कैसा रहेगा, उनका लव लाइफ कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और उन्हें आने वाला साल में भूमि, भवन और गाड़ी का सुख कितना मिलेगा। आइए इन सारे विषयों पे मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, आने वाले वर्ष 2025 में बृहस्पति, शनि, राहु और केतु ये चार ऐसे ग्रह हैं जो सभी 12 राशियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे और ये गोचर आने वाले 2025 में कर्क राशि वाले व्यक्तियों के गोचर कुंडली में कैसे प्रभावित करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के गोचर कुंडली में बृहस्पति देव आपके एकादश भाव में अभी गोचर कर रहे हैं और आने वाले साल में वे आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। वहीं शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान है और मार्च के महीने में अगले साल वे आपके नवम भाव में चले जाएंगे और राहु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और केतु आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। ग्रहों के इन्हीं चाल और उनके गोचर के आधार पे यह आपका पूरा 2025 प्रभावित होगा। तो आइए मैं विषय पे चलता हूं और आपको सबसे पहले यह बताता हूं कि कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह 2025 क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। देखिए, आपका स्वास्थ्य 2025 में साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर आपके 8वें भाव में रहेगा जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं कह सकते। विशेषकर यदि आपको कमर, जननांग या मुख से संबंधित कोई परेशानी पहले से है तो इस अवधि तक अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण जागरूक रहना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक रहेगा। मार्च के बाद शनि का गोचर जब अष्टम भाव से दूर हो जाएगा तब आपकी पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होने लग जाएगी। देखिए, मई के मध्य में बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा जो कि पेट और कमर से संबंधित कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि यह परेशानी नए सिरे से आ सकती है, अर्थात पुरानी परेशानियों के होने की स्थिति में उनका सही ढंग से इलाज और उचित आपका भोजन, आहार विहार पुरानी परेशानियों को दूर करने में मददगार बनेंगे। पर अगर आप लापरवाही की स्थिति में रहेंगे और अपने आहार विहार पे काम नहीं करेंगे तो फिर नए सिरे से पेट या कमर की तकलीफें हो सकती है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस वर्ष 2025 में शिक्षा कैसा रहेगा। यानी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह 2025 कैसा रिजल्ट देगा। देखिए, सामान्य तौर पर बेहतर और काफी हद तक यह 2025 में आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इस वर्ष की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम तथा सप्तम भाव को देखकर न केवल सामान्य शिक्षा लेने वाले स्टूडेंट्स को बल्कि व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। मई महीने के मध्य के बाद जब बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में हो जाएगा तब सामान्य तौर पर यह कमजोर स्थिति कही जाएगी, लेकिन अगर आप विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर यह स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए, अगर आप घर से दूर कहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, विशेषकर अगर हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए यह मई के मध्य वाला गोचर, मई के मध्य के बाद का जो समय है यह आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, साल के शुरुआती कुछ महीने आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा और उसके बाद का जो समय होगा
उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, सिर्फ एक छोटी सी बात का बहुत ध्यान रखें कि अपने ऊपर निगेटिविटी को हावी ना होने दें। घर का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रह सकता है और ऐसे में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके ऊपर थोड़ा निगेटिविटी हावी हो सकती है। इसलिए आप अपने माहौल को पढ़ाई के लायक बनाते हुए पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि 2025 में कर्क राशि वालों का व्यावसायिक जीवन कैसा रहेगा, या व्यावसायिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से यह साल 2025 क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में यह साल 2025 तुलनात्मक रूप से, यानी 2024 की तुलना में यह 2025 आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि 2025 में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और लापरवाही भरा निर्णय लेने से बचें। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि आपके अष्टम भाव में विराजमान है और अपनी तीसरी दृष्टि से आपके दसम भाव को देख रहे हैं, और इसकी वजह से कार्य व्यापार में आपको कुछ कठिनाइयां या परेशानी देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्च के बाद शनि अपनी नकारात्मक जो एनर्जी है, जो आपको नकारात्मक रिजल्ट दे रहे हैं, वे समेट लेंगे और तब आपको बहुत ही राहत महसूस होगा। देखिए, शनि का मार्च के बाद जो गोचर है वह आपको व्यापार या व्यवसाय में कोई मदद नहीं करेंगे, परंतु कोई समस्या भी नहीं खड़ी करेंगे। आप कठिन मेहनत करके अपने व्यापार व्यवसाय को सही दिशा देने में 2025 में सफल हो जाएंगे। मई महीने के मध्य तक का जो समय है वह व्यापार व्यवसाय के मामले में आपके लिए ज्यादा मददगार रहेगा। उसके बाद का जो समय बृहस्पति जब गोचर करेंगे, तब उन लोगों के लिए अच्छा बना रहेगा जिनका काम भाग दौड़ का है, जिनका काम दूर दूर से वस्तुएं लाकर क्रय विक्रय करने का है, अथवा विदेशी वस्तुओं के आयात निर्यात से जुड़े हुए लोग, वो सबसे अच्छा रिजल्ट बृहस्पति के गोचर के बाद देखने को मिलेगा। देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह साल अच्छा ही रिजल्ट देगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि कर्क राशि वाले वैसे व्यक्ति जो नौकरी पेशा है, उनके लिए यह साल 2025 कैसा रहेगा। देखिए, आपके लिए गुड न्यूज यह है कि अगर आप नौकरी में हैं और पिछले साल से कोई परेशानियां झेल रहे हैं, तो इस वर्ष उस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस वर्ष आपकी वह परेशानी दूर होने लग जाएगी। विशेषकर मार्च के बाद आप पिछली समस्याओं से निजात पा लेंगे और फिर एक नई ऊर्जा के साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण के साथ लग जाएंगे। देखिए, आपकी बातचीत का तौर तरीका तुलनात्मक रूप से और भी अच्छा हो जाएगा। देखिए, वो लोग जो अपनी जॉब में और अच्छा करना चाहते हैं, वे अपने बातचीत के तौर तरीके से अच्छा रिजल्ट पाएंगे, उन्हें अच्छी डील मिलेगी और उस डील का उन्हें बहुत ही फायदा भी होगा। देखिए, मार्केटिंग इत्यादि से अगर आप जुड़े हुए हैं तो फिर इस बीच तो फिर आपको अप्रैल और मई के महीने काफी शानदार रहने वाले हैं। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर जब द्वादश भाव में हो जाएगा, तब आपके लिए भाग दौड़ की अधिकता बनी रहेगी, बढ़ जाएगी, लेकिन भाग दौड़ के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वे पॉजिटिव और आपके लिए अनुकूल रहेगा। देखिए, हो सकता है कार्यालय का माहौल या आपके कलीग का बर्ताव, सहकर्मियों का बर्ताव आपके मन के अनुकूल ना रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आप उस स्थिति में काम करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेंगे। नौकरी में बदलाव इत्यादि के लिए भी यह साल अनुकूल रह सकता है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह 2025 क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, इस वर्ष
अगर आप पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो आपके लिए यह वर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। अगर आप आर्थिक तंगी से पिछले साल जूझ रहे थे तो इस साल आपको पूरी तरह से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आपकी हर आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, मार्च के महीने के बाद धन भाव से शनि का नकारात्मक प्रभाव दूर हो रहा है। वहीं मई महीने के बाद दूसरे भाव में केतु का प्रभाव शुरू हो रहा है। लेकिन अगर तुलना करें तो यह स्थिति बेहतर कही जा सकती है। पिछले साल या पिछले साल की तुलना में यह साल आर्थिक रूप से अत्यंत ही बेहतर रहने वाला है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पैसों की बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पिछले साल की तुलना में यह साल अच्छा होगा, पर छोटी छोटी या छोटी मोटी कोई भी समस्याएं कभी कभार आपको देखने को मिल सकती है, पर ऐसा नहीं है कि आपको यह समस्या अत्यंत ही प्रभावित कर दे। आपका कमाई का लेवल, आपका जो धन के आय का लेवल है, वो इतना बढ़ा रहेगा कि आपको ये छोटी मोटी समस्याएं महसूस नहीं होगी। देखिए, धन का कारक बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य तक आपके लाभ भाव में बने हुए हैं, जो कि आपको आपकी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ करवाने के संकेत कर रहे हैं। अप्रैल और मई के मध्य का जो समय है वो आपको कुछ अच्छी आर्थिक उपलब्धियां दिला सकता है। मतलब इस महीने में अप्रैल और मिड ऑफ मई, ये जो टाइम है, इस टाइम पे आपको आर्थिक बहुत ज्यादा उपलब्धि मिलेगी। आपका कमाई, आपको कहीं से भी धन लाभ बहुत ज्यादा होगा। देखिए, मई के मध्य के बाद आपका खर्च बढ़ सकता है और आपको इससे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा आपको हो सकता है तो स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए वर्ष के अंत तक लोन लेना पड़ जाए। इसलिए आप अपने खर्च को कंट्रोल करें और सूझबूझ से पैसों को बचत करें। अब आइए मैं आपको बताऊं कि कर्क राशि वालों के लिए 2025 में लव लाइफ कैसा रहेगा। देखिए, आप अगर किसी प्रेम प्रसंग में हैं तो आपको थोड़ा सा संभलकर रहना चाहिए। अपनी बातें बेरुखी के साथ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मार्च तक के जो समय है उसमें पंचम भाव पर शनि का प्रभाव बना हुआ है। मार्च महीने के बाद शनि का प्रभाव पंचम भाव से दूर हो जाएगा। तब आपकी लव लाइफ में बेहतरी आपको देखने को मिलेगी और पुरानी समस्याएं या छोटी छोटी बात पर होने वाली नाराजगी चली जाएगी। देखिए, मई के महीने में जब देवगुरु बृहस्पति गोचर कर जाएंगे, तब आपके लिए जो टाइम होगा लव लाइफ की दृष्टिकोण से, वो एक एवरेज लेवल का होगा। उसमें ना तो आपको कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ना ही कोई पॉजिटिव प्रभाव इस गोचर से पड़ने वाला है। तो ऐसे में क्या होगा कि शुक्र और मंगल आपको प्रभावित करेंगे। जहां मंगल आपको मिले जुले रिजल्ट देंगे, वहीं शुक्र आपको अधिकांश समय अच्छे रिजल्ट देते हुए देखे जाएंगे। देखिए, इस अवधि में भी आप लव लाइफ का अच्छा आनंद उठा पाएंगे। और अगर कुल मिला के देखा जाए तो लव लाइफ के मामले में यह साल 2025-2024 की तुलना में आपके लिए अच्छा रह जाएगा, अच्छा रह सकता है। पुरानी परेशानियां दूर हो जाएंगी और नए सिरे से आप संबंध को आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि कर्क राशि वाले वैसे व्यक्ति जो विवाह जिनकी अभी तक नहीं हुई है या जिनके विवाह हो चुके हैं, उनके लिए यह 2025 क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। देखिए, यदि आपका उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, तो फिर यह साल 2025 का शुरुआती हिस्सा आपके लिए कुछ गुड न्यूज ला सकता है, आपके लिए मददगार बन सकता है। साल की शुरुआत के समय से ही लेकर मई के मध्य तक बृहस्पति आपके लाभ भाव में होकर आपके पंचम तथा आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जो कि विवाह करवाने में मदद करेंगे। विशेषकर जिनकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं और जो लोग पूरे दिल से
प्रेम विवाह की कोशिश करते हैं, उनकी मनोकामना इस वर्ष अवश्य पूरी होगी। विशेषकर मई मध्य के पहले कोई सकारात्मक राह, कोई आपके लिए ऐसा कोई राह खुल सकता है जो कि आपका प्रेम विवाह की सारी अड़चनें दूर कर सकता है। देखिए, बाद का समय विवाह से संबंधित मामलों के लिए अधिक मददगार नहीं हो पाएगा। कर्क राशि वाले व्यक्ति 2025 में वैवाहिक संबंधों की बात, देखिए अगर हम वैवाहिक संबंध की बात करें कर्क राशि वालों का अगले साल 2025 में, तो इस मामले में इस साल आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। इस वर्ष वैवाहिक मामलों में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। सामान्य तौर पर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी देखिए, फर्स्ट हाफ आपके लिए अच्छा रहेगा, सेकेंड हाफ थोड़ी बहुत समस्या ला सकता है, परंतु इतनी बड़ी समस्या नहीं लाएगा कि आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाए। कुल मिला के देखें तो विवाहित व्यक्तियों के लिए यह साल अच्छा ही रहेगा। आइए मैं आपको बताऊं कि 2025 में कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए कौन से वे ज्योतिषीय उपाय करने हैं जिसे करके यह 2025 अत्यंत ही सुखद हो जाए और उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हो। देखिए, आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। सूर्य भगवान को नित्य प्रतिदिन जल अवश्य चढ़ाएं और हर बृहस्पतिवार कोशिश करें कि मंदिर अवश्य जाएं और भगवान विष्णु को पीले फूल अवश्य चढ़ाएं। माथे पर हल्दी या केसर का टीका नियमित रूप से लगाएं और अपने माता पिता का आशीर्वाद प्रतिदिन लें। धन्यवाद।